इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में भी आपने जिक्र किया था ऑयल मार्केटिंग कंपनी का, उसके बाद ऑयल रिफाइनर्स पर भी फोकस था हमारा। कल हम बात कर रहे थे और आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। करीब 5% के मूव्स आप देखेंगे एचपीसीएल में, आईओसी, बीपीसीएल, सारे के सारे स्टॉक प्राइसेस जो हैं काफी बढ़िया एक्शन दिखा रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की इस तेजी के पीछे की वजह क्या है? एक रिसर्च तैयार की है, सारे के सारे ग्रोथ ट्रिगर्स लेकर वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गई। आइए उनसे समझते हैं। वामाक्षी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में इतनी तेजी के पीछे की वजह? जी बिल्कुल, ओएमसी यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। हमने देखा कि जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इन्होंने हाईलाइट किया है कि भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक अच्छे स्पॉट में नज़र आ रहे हैं। डिस्काउंटेड बैरल्स के चलते जीआरएम्स को सपोर्ट मिल रहा है और इनफैक्ट रिटेल ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन भी रिकॉर्ड हाई पर है। ओवरऑल Q1 काफ़ी मजबूत हो सकता है इंडिया एनर्जी कॉम्प्लेक्स के लिए और इसी के चलते उन्होंने ओएमसी स्पेस के लिए अपने अनुमान को बढ़ाया है। तो ओवरऑल इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते जेपी मॉर्गन ने आईओसीएल और एचपीसीएल पर अपनी ओवरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा है और बीपीसीएल पर उन्होंने न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है। मगर अगर हम देखें तो तीनों ही काउंटर्स का उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है। आईओसीएल का टारगेट प्राइस 100 रुपये से बढ़ाकर 110 कर दिया है, एचपीसीएल का 285 से बढ़ाकर 330 और बीपीसीएल के लिए टारगेट प्राइस 50 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपीज़ प्रति शेयर पर उन्होंने कर दिया है। तो लार्जली अगर हम देखें काफ़ी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं जेपी मॉर्गन की तरफ से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए और इसी के चलते ये स्टॉक ये पूरा सेक्टर एक्चुअली आज फोकस में है। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया ये रिपोर्ट और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ग्रोथ ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। वैशाली, जेपी मॉर्गन बुलिश हैं, आईओसी पर टारगेट्स इन्होंने बढ़ाए हैं, ओवरवेट की रेटिंग है 100 से 110 टारगेट कर दिए हैं। वहीं बीपीसीएल में न्यूट्रल और एचपीसीएल में ओवरवेट की रेटिंग है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आपका आउटलुक, और क्योंकि ऑयल रिफाइनर्स भी कल चल रहे थे, एक बार एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो के चार्ट्स पर भी नजर होनी चाहिए। क्या राय होगी वैशाली आपकी तरफ से? So I totally agree. Since 1 week actually देखा जाए तो OMCs की बात हो रही है एंड ग्रेजुअली पिकअप हम देख ही रहे थे। सो IOC में हम लोग का ध्यान है राइट फ्रॉम 90 लेवल्स, बिकॉज वहां से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। तो जिस तरह से ये स्टॉक्स चल रहे हैं, नाउ आई वुड लुक एट लार्जर टाइम फ्रेम होराइजन और मुझे लग रहा है दैट ये स्टॉक्स में अपसाइड पोटेंशियल्स बहुत ही है। सो IOC की बात करें तो 105 विल बी द नियर टर्म टारगेट और उसके बाद आई वोंट बी सरप्राइज अगर 120 तक भी जाए तो। दूसरा स्टॉक है बीपीसीएल। वेल, नियर टर्म ट्रेडिंग टारगेट के लिए हमारा व्यू है 405 410 तक, बट अगर हम लॉन्ग टर्म का देखें तो प्रोस्पेक्टेड अपसाइड पोटेंशियल कम्स टू अराउंड 500 लेवल्स। सो बीपीसीएल में भी व्यू पॉजिटिव है और एचपीसीएल आज आउट परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक इन ऑल लाइकलीहुड नियर टर्म टारगेट ऑफ 320 330 बहुत ही जल्द आ सकता है। एंड जैसे कि आपने एमआरपीएल की बात करी और चेन्नई पेट्रो की बात करी, मेरा मानना है कि ऑफ कोर्स ट्रेंड जरूर पॉजिटिव है, बट एमआरपीएल एक्चुअली राइट फ्रॉम 60 लेवल्स टू अभी फिलहाल 90s में चल रहा है। सो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इन बिटवीन जरूर आ सकती है, बट लंबे समय का नजरिया हो तो आई थिंक 100 105 तक एमआरपीएल जरूर जा सकता है। एंड चेन्नई पेट्रो ऑल्सो लाइकवाइज ट्रेंड बुलिश ही है। जिन्होंने होल्ड किया है, प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, नहीं तो जिनको फ्रेश एंट्री माननी है आई थिंक 400 वुड बी द आइडियल लेवल। ठीक है, तो एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो पर नजर बनाए रखिए। यहाँ पर नजरिया बुलिश और बढ़ते हैं आगे और